है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल नबीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं। फिर ईसा अलैहि सलाम भी नबी है जो आपके बाद दुनिया में आएंगे। रोशनी डालिए इस बात पर। कोई भाई ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन है कि आपके बाद कोई नबी नहीं, फिर उसके बाद ईसा अलैहि सलाम भी एक नबी है, ये बात कैसी? ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबियों के जो सिलसिला है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमा दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, जो हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों याद रखो मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। यानी अब जो कोई भी आएगा वो नबी की हैसियत से नहीं आएगा। और दूसरी बात, जो ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, हमको ईमान रखना है कि बेशक ये अल्लाह के नबी थे और अल्लाह के करीब नबी हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी थे, आपकी जो नबूवत का दौर था वो दौर खत्म हो चुका है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम आ गए तो लोगों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का दौर खत्म हो गया। ईमान ये रखना था कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, लेकिन जो ईसा अलैहिस्सलाम को शरीयत दी गई थी उस शरीयत की पैरवी करना था। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई थी, ईमान रखना था, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई थी, अमल उस पर करना था। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद कुरान मजीद पर अमल करना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आखिरी नबी मानना है। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे ये मानना है, लेकिन अब ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे उम्मती की हैसियत से आएंगे, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा रहना चाहिए। वल्लाहु आलम, उलमा इकराम बेहतर जवाब दे सकते हैं।